Assalamu alaikum. I am Nasir Khan. Welcome to CSS My Vision. This time we have a subject General Science, which is the part of General Science and Ability. In this lecture number 1, we are going to discuss about astronomy, astronomical units, system of units, difference between astronomy and astrology. Let's start the lecture. Astronomy क्या है? Astronomy जो है यूनिवर्स में मौजूद तमाम तर प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और उसके अंदर बाकी तमाम चीज़ों की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. सो एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड द सेलेस्टियल बॉडीज, गैस एंड डस्ट विद इन इट. यूनिवर्स में मौजूद तमाम आसमानी चीज़ें जिसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, स्टार्स भी आ जाते हैं, गैलेक्सीज भी आ जाती हैं, और उसके बाद उसमें मौजूद डस्ट भी है, चाहे गैस और डस्ट भी है, उसकी भी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. अब एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरीज अबाउट द सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेस. हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जितनी भी थ्योरीज पेश की गई, जितनी भी ऑब्जर्वेशन की गई, स्टार्स के बारे में की गई, प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, या जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस, स्पेस की जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जितनी भी थ्योरीज पेश की गई और जितनी भी ऑब्जर्वेशन की गई है, वो सारी एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में आती है. अब यहाँ पे मैंने यूनिवर्स की बात की, तो यूनिवर्स क्या है? द वास्ट एम्प्टी स्पेस अराउंड अस दैट कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज. हमारे इर्द गिर्द जो कुशादा और वसीअ तरीन खाली स्पेस है जिसके अंदर स्टार्स, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज शामिल हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स. यूं समझ रहे, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जितनी भी खाली स्पेस है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, और इसी यूनिवर्स की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. और मजीद अगर हम यूनिवर्स को डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल मैटर एंड एनर्जी दैट एग्जिस्ट और हैज़ एग्जिस्टेड बोथ इन स्पेस एंड टाइम. वक्त और स्पेस में जहां तक एग्जिस्ट करती है और जहां तक करेगी, हमें नहीं पता कहां तक जो है ना ये एग्जिस्ट करती है. तो हम ये कह सकते हैं कि जहां तक ये एग्जिस्ट करती है और जहां तक ये एग्जिस्ट करेगी, उसमें मौजूद तमाम तर मैटर, मादा, और तमाम तर एनर्जी, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं. अब इसकी अगर मजीद डेफिनेशन करें तो टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल मैटर एंड एनर्जी. तमाम तर मैटर और एनर्जी जितनी भी एग्जिस्ट करती है उसकी टोटलिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं. अब उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? द प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज एंड द कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस. यानी कि जो गैलेक्सीज होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं. गैलेक्सीज के दरमियान जो स्पेस है वो भी क्या कहलाती है? यूनिवर्स कहलाती है. सो शॉर्टकट हमने ये पढ़ा कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो यूनिवर्स की स्टडी है, और यूनिवर्स एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर जो टोटलिटी है तमाम तर मैटर और एनर्जी की. उसके बाद हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की. अब एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो ये क्यों इसको अडॉप्ट किया गया? तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि IAU एक जो है ना यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. उसको थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि जो हमारे पास पहले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है ना वो डिस्कवर किया गया था, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट से आसमानी चीज़ों को, उनके मैस को, उनकी लेंथ को और उनकी जो है ना उसके साथ साथ टाइम को मैयर किया जाता था. तो उसके लिए मैयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. अब यहाँ पे ज़मीन की एक छोटी सी चीज़ या ज़मीन के मैस को देख लें तो ज़मीन से बड़ी बड़ी भी ऐसी चीज़ें हैं, ज़मीन से बड़े प्लैनेट्स हैं, ज़मीन से हमारी अर्थ से बड़ी गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज तो उसमें अर्थ तो उसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है ना. तो उनके मैसेज को, या सूरज के मैस को, हम सूरज के मैस की बात कर लें तो उनके मैसेज को मैयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अगर हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को यूज़ कर रहे हैं. तो ऐसे यूनिट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से महसूस हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को कि हमें थोड़ा सा इनके लिए इनके अपने यूनिट्स बना लेने चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने 1976 के अंदर जो है ना कुछ एक सिस्टम जो है ना एक दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो इसको रीड कर लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट
फॉर यूज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा सिस्टम है जो कि एस्ट्रोनॉमी में मौजूद चीज़ों को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज अडॉप्ट बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये जी IAU की जो है ना ने अडॉप्ट किया था 1976 के अंदर, एंड हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अपडेटेड इन 1994 एंड 2009। फिर ये 1994 में इसके अपडेट किया गया और 2009 में भी दोबारा इसे अपडेट किया गया, थोड़ा सा चेंजिंग लाई गई, थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना अपडेट वर्जन जो है ना वो डाला गया। The system was developed because of the difficulties in measuring and expressing astronomical data in international system of units। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऐसे यूनिट्स में जो आसमानी समावी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको मैयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उन डिफ़िकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये एक नया सिस्टम डिस्कवर किया। द एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ अ ट्राई डायमेंशनल। ये ट्राई डायमेंशनल सिस्टम है, इसमें सिर्फ 3 चीज़ों को मैयर किया जा सकता है। कौन कौन सी? लेंथ को, मास को और टाइम को, बस। ये 3 चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट में मैयर की जा सकती हैं और कोई भी चीज़ अभी तक मैयर नहीं की जा सकती। जैसे ऐसे यूनिट की बात करें तो उसमें तो काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, हर चीज़ का अपना यूनिट है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो ये सिर्फ ट्राई डायमेंशनल है और इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों को मैयर किया जाता है, लेंथ, मास और टाइम। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फॉर टाइम की बात करें तो वो डे है, जो हमारी ज़मीन का एक दिन है। इस एक दिन जो द डे है, ये एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एस्ट्रोनॉमी में एक यूनिट है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बाकी प्लैनेट्स के टाइम को मैयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वन डे जो है वो सेकंड्स में भी मैयर करते हैं, उसको आवर्स में भी मैयर करते हैं, उसको मिनट्स में भी मैयर करते हैं, ठीक है। तो टाइम को हम काफ़ी सारे यूनिट्स में मैयर करते हैं, उसमें हमारा जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड्स है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो ऐसे यूनिट टाइम का है वो है द डे, जो कि 86,400 सेकंड्स के बराबर है और 365.25 दिन होते हैं एक साल के अंदर, 1 जुलियन ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ एक दिन 86,400 सेकंड के बराबर है, तो ठीक है 86,400 सेकंड के बराबर ही है। हमारा एक साल 365 दिन के बराबर है, तो 365 दिन के बराबर है। लेकिन वहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में टाइम के लिए वो है द डे, और उसे डी से जाहिर किया जाता है। एंड इन एस्ट्रोनॉमी टू रेफर टू द यूनिट्स, उसे डी से जाहिर किया जाता है और इसको एक यूनिट माना जाता है। कि फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी और प्लानट की, तो उस प्लानट की जो हम रोटेशन या रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो ज़मीन के दिनों से कंपेयर करके जो है ना उसको मेजर करेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास की, तो वो सोलर मास है। जैसे टाइम को कंपेयर किया जाता है ज़मीन के एक दिन से, इसी तरीके से मास को कंपेयर किया जाता है सूरज के मास से। The solar mass, which is equal to 1.98892 multiplied 10 to the power 3 kg, is a standard way to express mass in astronomy, used to describe the masses of other stars and galaxies। दूसरे स्टार्स और गैलेक्सीज के मास को मेजर करने के लिए सोलर मास यूज किया जाता है, जो कि सूरज के मास के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सन। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर टाइम को मेजर करने के लिए ज़मीन के जो द डे है, ज़मीन के दिन से कंपेयर किया जाता है, और मैस को कंपेयर किया जाता है सोलर मैस यानी सूरज के मैस से। उसके बाद लेंथ की बात करें तो लेंथ को किससे कंपेयर किया जाता है? लेंथ के 3 यूनिट हैं, लेंथ के अपने 3 यूनिट हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। एक है AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा है लाइट ईयर, तीसरा है पार्सेक। तो तीनों की बात करते हैं, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि जैसे इनमें सूरज के मास और ज़मीन के दिन से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किससे जो है ना कंपेयर किया जाता है? इसको जी कंपेयर किया जाता है ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ज़मीन और सूरज के दरमियान जितनी भी लेंथ है, इससे कंपेयर किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ को। तो AU इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। ये 150 मिलियन किलोमीटर होता है, और इसकी जो है ना एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 149 बिलियन 597 मिलियन 870,700 मीटर्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर होता है, पार्सेक होता है, आर द यूनिट्स फॉर द मेजरिंग
ह्यूज डिस्टेंसेस। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं वो एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दूसरा लाइट ईयर, तीसरा पार्सेक। लाइट ईयर की बात करें तो ये लाइट ईयर किसके बराबर होता है? लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर, खाली स्पेस के अंदर लाइट एक साल के अंदर जितना सफ़र तय करती है और जितना डिस्टेंस तय करती है वो एक लाइट ईयर के बराबर होता है, विच इज़ अबाउट 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12 माइल्स। और अगर हम AU में देखें तो 63,240 AU 9.46053 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर्स। उसके बाद पार्सेक की बात करें तो पार्सेक का एक यूनिट जो है वो बराबर होता है जी 3.26 लाइट ईयर के, या फिर 3.0855678 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोमीटर्स के। तो ये था हमारे पास इसके 3 यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम जो कि ज़मीन के दिन से कंपेयर किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैस जिसे सोलर मैस से कंपेयर किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ जो कि 3 है और इसे ज़मीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस से कंपेयर किया जाता है। थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है? यूनिवर्स की स्टडी है। यूनिवर्स क्या है? एक खाली वास्ट एम्प्टी स्पेस है, जितनी भी जहाँ तक हम मर्जी देखें जो एग्जिस्ट करती है या करेगी वो सारी यूनिवर्स कहलाती है। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखें तो इसे जी 1976 में IAU की तरफ से अडॉप्ट किया गया, फिर इसे अपडेट किया गया 1994 में और 2009 में। ये ट्राई डायमेंशन है। ट्राई डायमेंशन इसके अंदर 3 चीज़ें की पैमाइश की जा सकती है, एक यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ मैस और एक यूनिट ऑफ लेंथ। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम क्या है? वो डे है और 86,400 सेकंड के बराबर है, और एक साल जो होता है वो 365.25 दिनों के बराबर होता है। अगर हम यूनिट ऑफ मैस की बात करें तो वो सोलर मैस जो है ना उससे कंपेयर किया जाता है, और वो जी ये इसकी कीमत लिखी हुई है, वो मैस ऑफ सन के बराबर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ होते हैं, ये 3 होते हैं जी, AU, लाइट ईयर और पार्सेक। तो AU जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, और ये आगे उसकी मीटर में भी वैल्यू लिखी हुई है। लाइट ईयर माइल्स में, AU में और किलोमीटर में, ये तीनों वैल्यूज लिखी हुई हैं। पार्सेक की वैल्यू जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, और किलोमीटर में भी ये वैल्यू लिखी हुई है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो ये यूनिवर्स में मौजूद तमाम स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टडी है, लेकिन स्टार्स के हवाले से बात करें तो दोनों स्टार्स की स्टडी को कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी भी स्टार्स की स्टडी है, एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्स की स्टडी है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक स्टडी है जबकि एस्ट्रोलॉजी है वो फिलोसफिकल है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन पीपल, बिहेवियर एंड कैरेक्टर। एस्ट्रोलॉजी है वो सितारों की गर्दिश की स्टडी है, जो कि लोगों पे मतलब क्या असर डालते हैं सितारों की गर्दिश लोगों के बिहेवियर पे, लोगों के कैरेक्टर पे। अक्सर एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टार की मूवमेंट से बताते हैं कि आपकी शख्सियत कैसी है। और दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमी हैविंग फैक्ट्स। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, रिसर्च पे बात करते हैं, किसी भी हकीकत पे जो है ना वो मबनी बात होती है, जबकि एस्ट्रोलॉजी हैविंग नो फैक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी के अंदर फैक्ट्स पे बात नहीं होती। जस्ट मूवमेंट से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी जो है ना ये इस स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं, इस स्टार की मूवमेंट से इनके बिहेवियर पर ये असर पड़ने वाला है। सो इट वाज टुडेज लेक्चर, आई होप यू लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड गिव योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।